नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। युग पुरुष आश्रम की लापरवाह डॉक्टर अनीता शर्मा को बच्चों की मौत का कोई गम नहीं। खुला बोल रही है, जाओ कलेक्टर से हमारी शिकायत कर देना, आपसे जो बने कर लेना। जानकारी के अनुसार 45 बच्चों की हालत गंभीर, 5 बच्चों की हो चुकी है मौत। इंदौर की सबसे बड़ी घटना, कॉलोनी के महिलाओं और पुरुषों की आंखों में आंसू। डॉक्टर अनीता शर्मा को किसी भी अधिकारी का खौफ नहीं। जब डॉक्टर शर्मा हमारी टीम ने कहा कि बच्चों की जानकारी लेनी है, उनको क्या खाने में दिया जा रहा है, उनकी देखभाल कैसे हो रही है, तो अभी आपके यहाँ पर कोई बच्चा बीमार है नहीं, हमें देखना है। जब डॉक्टर अनीता शर्मा ने कहा कि हमारे यहाँ पर अब सब बच्चों की हालत सही है, कोई भी बच्चा बीमार नहीं है, हम वहाँ पर अनीता शर्मा से बात कर रहे थे, हमारे सवालों का जवाब गोलमाल दे रही थी। तब हमने वहाँ पर 3 नर्स और कर्मचारी से पूछा कि आपके यहाँ बच्चों की तबीयत ठीक हुई या नहीं। 2 मिनट बाद एक बच्चे की रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आई, जिसकी एकदम तबीयत खराब हो गई। तत्काल एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस में ही डॉक्टर ने कुछ ट्रीटमेंट देकर एम्बुलेंस को रवाना किया। डॉक्टर शर्मा के झूठ 5 मिनट के अंदर ही हमारे कैमरे में कैद हो गए। क्या ऐसी लापरवाह डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री और कलेक्टर सख्त एक्शन लेकर कानूनी कार्रवाई करेगा? मासूमों की चीख मांग रही है इंसाफ। डॉक्टर अनीता शर्मा व जिम्मेदार लोगों को मिली से आश्रम का करोड़ों रुपए का डोनेशन समाज सेवा द्वारा दिया जाता है, उसमें भी करोड़ों का घोटाला किया है। धर्म और समाजदाताओं द्वारा जो फल फ्रूट सब्जी दी जाती है, आश्रम के जिम्मेदार लोगों को मिली भगत से अच्छे फल फ्रूट जूस खुद अपने प्रयोग में लेते हैं, जो रखे रखा खराब हो जाते हैं, उन बच्चों को उपयोग में दिया जाता है। आज हॉस्पिटल के छोटे से बड़े आश्रम का लाखों रुपया का खुला खेल मिली भगत से। अगर आश्रम के मामले की निष्पक्ष जांच होगी तो बड़ा खुलासा सामने आएगा। वरिष्ठ पत्रकार गणेश सोनी के साथ वर्षा जैन के पूछे गए सवालों के जवाब डॉक्टर शर्मा उनके साथियों की बहुत खामियां जांच के बाद उजागर होंगी। इंदौर से कैमरामैन वर्षा जैन के साथ गणेश सोनी की रिपोर्ट। मैं झूठ नहीं बोली। कल कलेक्टर आप अभी सुनोगे, मेरी भी सुनोगे। सुनाओ। कलेक्टर साहब का ने कल जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें ये लिखा हुआ था कि ऑडियो प्रॉब्लम, मतलब और कुछ लिखा हुआ नहीं आया है। तो हमने खुद रिपोर्ट देखी, झूठ नहीं बोला है। आप कलेक्टर साहब का ने जाना। आपने कलेक्टर का नाम नहीं लिया था, आपने क्या बोला पोस्टमार्टम की हाँ, रिपोर्ट आई है और नेचुरल डेथ हुई है। नेचुरल डेथ हुई है और 5 आप मामले में रफा दफा क्या कर रहे हो? बच्चे की जान से खेल के रफा दफा क्या कर रहे हैं आप? अंदर बच्चे की हालत कैसे खराब हो गई ये बताओ। अभी 5 मिनट के अंदर और ऊपर वो बच्चे के खराब है जो आप दिखा नहीं रहे हमको। ऊपर वो दिखाना बच्चे के खराब है जो आप दबा रहे थे इसको। आपको क्या मिल रहा है बच्चों की जिंदगी से खेलने से? अगर इसके बाद में एक बच्चा का जाए ना तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा ये सौदा। ठीक है सर। और आप इतने अच्छे से, आपको कोई गंभीरता नहीं लग रही है? मासूम बच्चों की जान गई है, आपको बिल्कुल भी गंभीरता नहीं लग रही है। आपके चेहरे से पता चल रहा है मुझे कि आप मतलब अंदर से कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ा है। सही बात है, जब 21 साल से सेवा करें बोले जाओ आप। नहीं तो आप 21 साल की सेवा, अगर किसी को कोई 3 दिन भी पालता है ना, उसके प्रति प्रेम जागता है, उसके आंसू निकलते हैं, उसकी ममता जागती है। आपकी तो कुछ भी नहीं जाग रहा है और आप बोल रहे हैं कि हम बच्चों को नहीं मिलने दे रहे हैं। और अभी आप हमसे झूठ बोले कि रिपोर्ट आ गई है, नेचुरल डेथ हो गई। क्यों झूठ बोले आप? बोलते जाओ, आप ही बोलो। नहीं बोले ना, क्यों आपके पास जवाब नहीं? आपने गुनाह करा इसलिए जवाब नहीं सही बात है, सही बात। तो फिर हमको बच्चों से मिलने दो ना, क्यों नहीं मिलने दे रहे पे हो? बच्चों से नहीं मिलेंगे। बच्चे की जान जा रहे हो आप, कह रहे हो आपसे अपने जो कर लेना। बिल्कुल करो करो। हाँ, मतलब आपको डर नहीं है, मतलब बच्चों की मौत का कोई गम नहीं है, कोई रंजन नहीं है आपको? नहीं है, चेहरे पे सिकंद नहीं है। 43 बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है आश्रम के नाम से। और ये मैडम कोई 1% सिकंद नहीं है कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। और ऊपर से बोल रहे हैं कि मैं 21 साल से पाल रही हूँ। अगर किसी जानवर को भी 3 दिन आप पालते हैं ना, तो उसके प्रति भी ममता जागती है। तो इनके प्रति तो कुछ ममता दिख नहीं रही है हमें। बोले ना, बोले क्यों खिलवाड़ करा है बच्चों के साथ में? नहीं तो आप बोले ना, आप तो बोल ही रही है ऐसे, क्योंकि आपको कोई डर ही नहीं है, परमात्मा का भी डर नहीं है कि बच्चों की जिंदगी के साथ आप क्या कर रहे हो। सर मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि अभी सब जांचें चल रही है। पानी की जांच गई, यहाँ का खाद्यान्न जो उसकी जांच गई है, और हमारे जो स्वास्थ्य अधिकारी इसमें जितने भी बच्चे हैं सबका ब्लड सैंपल ले लिया गया। अब इन सबकी जब जांच आएगी तो हमें भी रियल स्थिति पता चलेगी कि किस कारण से होगा। उनको पॉइजन हुआ है तो उनको क्या खाना में? सर आपको अभी कैसे पता है? ब्लड सैंपल नहीं आया जब तक कि पॉइजन हुआ है। क्योंकि उनको खाना सही साथ नहीं दिया जा रहा, उनको खाना फूड पैसे दे रहे हैं जिनसे उनको पॉइजन हो गया। में बच्चे रह रहे हैं, जो खाना 21 साल से बच्चे पानी दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे थे, उस दिन भी वही खिचड़ी खाई थी। अब वो क्या कारण है, तो आप लोग कम से कम उतने जांच का तो अनुदान दो। हो सकता है जांच में क्या आता है तब आप सबको रिजल्ट पता चल जाएगा।
जब एक आज यहाँ का मरीज तुम्हारा बच्चा मतलब मुर्गी का मरीज था, तब आपने उसका इलाज का को ध्यान नहीं दिया? मुर्गी का इलाज हमारे यहाँ मनोचिकित्सक आते हैं हर महीने, और उनका पूरा रिकॉर्ड अभी कलेक्टर साहब खुद लेके गए। जो बच्चा सूख गया मिर्गी से, मेरा डिप्लोमा बीएड एमएड पीएचडी इन बच्चों में, 21 साल से इस संस्था में बच्चों की माँ के रूप में रह रही। कोई भी माँ अपने बच्चों को मारना चाहेगी क्या? आज वो बच्चा अगर फिर से गया तो उसका इलाज मनोचिकित्सक द्वारा चल रहा था। 27 तारीख को भी देखा था। इन बच्चों की बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती है और फिर से बच्चे कभी भी जा सकते हैं। आज इन बच्चे के कोई वारिस नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है। क्या लापरवाही? ये लापरवाही अभी जितने अधिकारी जो 3 दिन से यहाँ लगे हुए हैं, वो खुद ही अपनी जब जांच आएगी, अगर लापरवाही होगी तो जांच में आप सबको ही पता चलेगा। जांच तो कल आ जाएगी कि उसमें क्या कारण हुए, वो कारण आपको लोगों को कितने लापरवाही थी इसमें और नहीं थी, उसके सब उजागर हो जाएगी कल। जी सर, जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनीता शर्मा, युग प्रोग्राम की प्राचार्य। कल आपको अगर रियल जांच आएगी, कुछ भी कारण होगा, आप डबल से इंटरव्यू लेने आ जाइए। आप उनको खाने में भी क्या देते हैं? वो जो 21 साल से खाना खिला रहे थे वो रोते रहे, और 21 साल से मेरे बच्चे, कई बच्चे मेरे जॉब में लग गए, जॉब में भी लगे मेरे बच्चे कई। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।